प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बुलेटिन के दौरान हम दो खबरों का जिक्र करने वाले हैं। वो दो खबरें जो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वो खबरें जो आपके जहन के सवालों को शायद थोड़ी सी और धार देने वाली हैं और आपके दिमाग पर आप जोर भी दे पाएंगे। तो कौन सी हैं वो दो खबरें जो आधे घंटे जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं? सबसे पहले आप समझ लीजिए कि किस तरीके से पंजाब में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। हम सभी जानते हैं पंजाब में 6 पेपर लीक हुए, जिसके बाद देश में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब गाड़ी जो है वो पंजाब की तरफ घूम चुकी है। दिल्ली में इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ, आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव तक कर दिया गया। और दूसरी तरफ एक और बात का हम जिक्र करेंगे, एनटीए में सुधार। जी हां, एनटीए में सुधार का जिक्र लगातार सीजेपी करती रही। हम सभी जानते हैं लोकसभा से बिल पास हो गया है और राज्यसभा में चर्चा जारी है, लेकिन उससे पहले जिस बात का जिक्र सीजेपी ने किया था वो बात वहीं पर वापस आ गई। उसने कहा कि आप कानून तो बना लेंगे, लेकिन कानून से पहले जो सिस्टम पे सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, वो कब होगा। तो इन्हीं दोनों मुद्दों पर, पहलुओं पर चर्चा आज बुलेटिन के दौरान करेंगे। एक सवाल जो सिर्फ पंजाब नहीं पूरे देश के करोड़ों छात्रों से जुड़ा हुआ है। जब दिल्ली में नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, तो पंजाब में बार बार उठे परीक्षा विवादों पर जवाबदेही कौन तय करेगा? दिल्ली के जंतर मंतर पर जब नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन चरम पर था, तब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया मंच से कह रहे थे अगर पंजाब में पेपर लीक होगा तो मंत्री तुरंत हटेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी छात्रों को बधाई देते हुए उनकी जीत बताया था। उस समय संदेश साफ था, परीक्षा में गड़बड़ी होगी तो जवाबदेही तय होगी। लेकिन अब सवाल पंजाब का है। फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा में पुलिस ने अंतरराज्यीय नकल गिरोह को पकड़ने का दावा किया। इससे पहले भी भर्ती परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई विवाद सामने आए पंजाब से। विपक्ष इन्हीं मामलों का हवाला देकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के इस्तीफे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान और सरकार का कहना है कि पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि नकल गिरोह का कुछ समय रहते हमने पकड़ लिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इसे पेपर लीक कहा जाए या फिर नकल गिरोह कहा जाए। सवाल यह है कि अगर परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइसेस मिले, अभ्यर्थी अदालत पहुंचे, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे और जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाएं, तो क्या छात्रों का भरोसा सुरक्षित रह जाता है? आखिर नैतिकता का पैमाना दिल्ली और पंजाब में अलग अलग क्यों नजर आता है? अगर एक जगह मंत्री का इस्तीफा जवाबदेही माना गया, तो दूसरी जगह जवाबदेही की कसौटी क्या होगी? क्योंकि छात्रों की लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो उनकी मेहनत पर हर बार बार सवाल खड़े करती है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम बिंदु समझाते हैं, बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरे घटनाक्रम में तमाम बातें देखने को मिली। उसके लिए सबसे पहले समझिए कि पंजाब में ये जो विवाद है, इसमें सबसे पहले 2026 में फार्मेसी ऑफिसर्स परीक्षा होती है, जो कि नकल गिरोह की वजह से रद्द करनी पड़ जाती है। 2025 पीएसएसबी ग्रुप बी चयन पर पेपर लीक के आरोप लगते हैं और 2025 का यह मामला सामने आता है। एडीओ परीक्षा पेपर लीक के आरोप इस पर भी लगते हैं। 2024 का यह मामला है जो पेपर लीक हुआ और इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि इसमें पेपर लीक नहीं बल्कि नकल गिरोह शामिल था। पीएसटीटी पेपर 2 रद्द हो जाता है। उत्तर पहले से मार्क मिले थे। 2023 का यह मामला है। 23 में ही 2 पेपर लीक होते हैं। पीएसईबी 12वीं अंग्रेजी परीक्षा लीक हो गया, जिसमें 2.96 लाख छात्र यानी कि 2,96,000 छात्र इसमें शामिल हुए थे। 2022 नायब तहसीलदार परीक्षा रद्द हुई, नकल के आरोप इस परीक्षा में भी लगे हैं। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की बात कर ली जाए तो पटवारी पेपर लीक और भी अलग अलग पेपर लीक परीक्षाएं हैं। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग रखी है और उनसे कहा है कि अगर दिल्ली के लिए जवाबदारी सुनिश्चित हुई है तो यहां के लिए भी होनी चाहिए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद से यह मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। पुलिस
और कार्यकर्ताओं में झड़प की स्थिति भी इस बीच देखने को मिली है। यानी कि महासंग्राम आज दिल्ली में पूरे दिन चला है। मनीष सिसोदिया का पुराना बयान भी इस बीच मुख्य मुद्दा बन गया, या यूं कहें कि एक बार दोबारा चर्चाओं में आ गया, जिसमें वो कहते नजर आए कि जो है पंजाब के अंदर पेपर लीक का मामला नहीं है बल्कि नकल गिरोह। भगवंत मान बोले कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और अब इन दोनों बयानों की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है सरकार सच्चाई छिपा रही है, पंजाब सरकार सच छुपा रही है और जो रियल पिक्चर है वो नहीं बता रही है। इसी वजह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है।